Hello, good morning students. I, Dr. Kumari Bharti, Jamshedpur Cooperative College, Department of Philosophy, Jharkhand. Today we will talk about the René Descartes. डेकार्ट की जो संदेह की विधि है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये जो मेरा वीडियो है वो सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए है। उनके बहुत सारे फ़ोन्स हैं, कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि मैडम हमारा क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो उनके कहने पे आज मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे कि रेने देकार्ट कौन थे और उनकी जो संदेह की विधि थी उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो संदेह की विधि क्या थी? मेथड ऑफ डाउट। तो हम लोग जानेंगे कि मेथड ऑफ डाउट क्या है। तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि हु इज़ द रेने देकार्ट? रेने देकार्ट कौन है? तो रेने देकार्ट इज ए फ्रेंच फिलोसोफर, साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन। ही अप्लाई द मैथमेटिक्स ऑन द फिलोसफी। रेने देकार्ट एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, दार्शनिक और गणितज्ञ हैं। उन्होंने अपनी गणितीय बुद्धि को दर्शन में उतारा। देकार्ट चाहते थे कि दर्शन में भी एक ऐसी सत्यता की बात की जाए जिसके बाद कोई संदेह ना रह जाए। अब आप देखिए कि जिस तरह से हम लोग ज्यामिति में देखते हैं, ज्योमेट्री में देखते हैं, तो ज्योमेट्री में हम लोग क्या देखते हैं? वहाँ हम लोग यह देखते हैं कि हम कोई बात को, स्वयंसिद्ध बात को मान लेते हैं, ठीक है, और उस बात को मानकर उसी के आधार पर हम लोग कंक्लूजन में पहुँचते हैं, निष्कर्ष को निकालते हैं। तो जिस तरह से ज्योमेट्री में हम लोग, ज्यामिति में हम लोग स्वयंसिद्ध बातों को मानते हैं और उसके आधार पर हम निष्कर्ष पे आते हैं, ठीक उसी तरह का प्रयोग देकार्ट ने दर्शन में करना चाहा। इसके लिए देकार्ट ने निगमनात्मक विधि का, डिडक्टिव मेथड का सहारा लिया और उसके आधार पर एक सत्य सिद्धांत तक पहुंचने की कोशिश की। तो देकार्ट सत्य तक पहुंचने के लिए जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने 4 विधियों के बारे में बताया है, 4 रूल्स के बारे में बताया है कि हम इन नियमों पर चलें। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से हम संदेह करते हुए सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले देकार्ट की उन 4 विधियों को जानते हैं, उस फोर्स रूल को जानते हैं जिसे देकार्ट ने ले डाउन किया था, निर्धारित किया था। तो सबसे पहले देकार्ट ने कहा कि हमें किसी भी सिद्धांत को निश्चित नहीं मानना चाहिए जब तक कि हम उसकी परीक्षा ना कर लें। ये पहली बात देकार्ट ने कही कि हमें किसी भी सिद्धांत को क्या करना चाहिए? सत्य स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक हम पूरी तरह से उसकी सर्टेनिटी के बारे में, उसकी निश्चितता के बारे में आश्वस्त ना हो। दूसरी बात देकार्ट ने कहा कि अगर हमें कठिनाइयाँ होती है तो किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को हमें क्या करना चाहिए? उसे टुकड़े टुकड़ों में बांट देना चाहिए। फिर देकार्ट ने कहा कि जब हम टुकड़ों में बांट देते हैं तो फिर उसके बाद हमें सरल से लेकर के जटिलता की ओर बढ़ना चाहिए ताकि हम एक सत्य सिद्धांत तक, एक निश्चित सिद्धांत तक पहुंच सकें। फोर्थ देकार्ट कहते हैं कि हमें अच्छी तरह से परिगणना कर लेनी चाहिए ताकि हमें देखना चाहिए कोई भी तथ्य छूट न जाए जांच के दौरान। अगर हम इन 4 नियमों पर, जैसे देकार्ट ने बताया, इन 4 नियमों पर चलते हैं तो हम तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हम 4 नियमों को देखें। पहले देकार्ट ने क्या कहा? पहला देकार्ट ने कहा कि हमें किसी भी बात की सत्यता को तुरंत स्वीकार नहीं कर लेनी चाहिए जब तक कि हमने उसकी जांच परीक्षा ना कर ली हो। दूसरी बात देकार्ट ने कहा कि अगर कोई कठिनाइयाँ हैं, कोई कठिन जटिल तथ्य हमारे सामने है तो उसको टुकड़ों में विभाजन कर देना चाहिए। तीसरी बात देकार्ट ने कहा कि हमें सरल से होते हुए जटिल की ओर बढ़ना चाहिए।
ठीक, उसके बाद चौथी में डेकार्ट ने कहा कि हमें परिगणना कर लेनी चाहिए, हमें यह देख लेना चाहिए कि कोई भी तथ्य क्या है, कहीं छूट तो नहीं जा रहा। इस तरह से ये 4 निर्धारित विधियां हैं, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। इन 4 निर्धारित बातों पर चलते हुए डेकार्ट ने कहा कि जब डेकार्ट कहते हैं जो इंद्रियों के द्वारा किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो मान लीजिए कि हम जो हमारा इंद्रिय ज्ञान है, डेकार्ट कहते हैं कि वो भी संदेहास्पद है, उस पर भी हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हम टेबल देख रहे हैं, हम पेन देख रहे हैं, पेंसिल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो हम देखते हुए क्या सोचेंगे कि यह सत्य है, यह हमें दिखाई दे रहा है तो यह सत्य है। लेकिन डेकार्ट कहते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा, परसेप्शन हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, इसमें भी क्या हो सकता है, इल्यूजन हो सकता है, हॉलिनेशंस हो सकता है, यानी कि वो भी भ्रम हो सकता है, मिथ्या हो सकता है। जिस तरह से हम अंधेरे में रस्सी को देखते हैं तो वो क्या लगता है, वो सर्प लगता है, उस समय तो हमें वह सर्प ही सत्य प्रतीत होता है। बाद में जब ज्ञान होता है तो पता चलता है कि ये सर्प नहीं, रस्सी होती है। तो हम इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें भी संदेह होता है, वह भी निश्चित ज्ञान नहीं होता है। तो इस तरह से इंद्रिय ज्ञान को भी डेकार्ट क्या कहते हैं, संदेहास्पद मानते हैं। अब कुछ लोगों ने कहा कि यह सही है कि दूर की चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ों को हम देखते हैं तो उसमें भ्रम हो सकता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान तो हमेशा ही सत्य होती है। इसमें जब हम खुद से देख रहे हैं, जब अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से देख रहे हैं और उसके थ्रू जब हमें ज्ञान हो रहा है, तो इसमें भ्रम कैसा। तब डेकार्ट कहते हैं कि देखिए, जब हमारी इंद्रियों से भी ज्ञान हो रहा है, जैसे हम सोए रहते हैं और सपना में देखते हैं, स्वप्न में क्या होता है, जब हम स्वप्न देखते रहते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो सब चीज़ें एकदम बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है, उसमें हम कहीं भी संदेह नहीं करते, उसमें हम कहीं भी कोई डाउट नहीं करते, हमें लगता है बिल्कुल सत्य है, सब कुछ बिल्कुल सत्य है, यथावत है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे ही हम जागेंगे प्रतीत होगा कि अरे ये तो स्वप्न है, तो वहाँ भी इंद्रिय प्रत्यक्ष था लेकिन वह सत्य ज्ञान नहीं था। तो डेकार्ट कहते हैं कि नहीं, इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें भी संदेह बना रहता है। अब इसी तरह से डेकार्ट कहते हैं कि अब वैज्ञानिक ज्ञान को ले लीजिए, तो ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग साइंटिफिक नॉलेज को क्या कहते हैं, ट्रू मानते हैं, सत्य मानते हैं, उस पर हम संदेह नहीं करते। तो डेकार्ट कहते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो भी हमारा डाउटफुल है, जो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है उसमें भी संदेह बना रहता है। अब जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते, गणितीय विधि को ले लें। जैसे 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन डेकार्ट कहते हैं कि ये भी ज्ञान को हम निश्चित रूप से पूरी तरह से सत्ता इसकी भी स्वीकार नहीं कर सकते, इसमें भी संदेह बना रहता है। तो इसलिए डेकार्ट क्या कहते हैं, डेकार्ट कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान भी जो होता है वो भी पूरी तरह से असंदिग्ध नहीं है, ये भी डाउटफुल है, हमारा डाउट, इसमें भी डाउट बना रहता है, संदेह बना रहता है। तो हमें एक सर्टेन नॉलेज चाहिए, एक निश्चित ज्ञान चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो डेकार्ट कहते हैं कि इसके लिए हमें एक ऐसे सत्य को प्राप्त करना है जिसमें संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाए। डेकार्ट कहते हैं कि मान लीजिए कि हम कह दें कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया है, ठीक है, ईश्वर ने विश्व को क्रिएट किया है और ईश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान सभी क्या होते हैं, लगभग सत्य होने चाहिए। तो डेकार्ट कहते हैं कि क्या यह आवश्यक है कि ईश्वर ने हमें बनाया है, हो सकता है इस संसार को किसी डिमॉन चला रहा हो, कोई राक्षस चला रहा हो और हम सभी क्या हो रहे हो, धोखे में हो, भ्रम हो, इस जीवन को, इस जगत को सत्य समझ के जी रहे हो, वास्तव में यह सत्य नहीं हो, एक भ्रम हो, एक माया हो, एक मिथ्या हो, हम धोखे का शिकार हो रहे हो। तो हम कैसे कर सकते हैं कि जगत को ईश्वर चला रहा है, कि कोई राक्षस चला रहा है, कोई डिमॉन चला रहा है। तो हमें पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस तरह से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, जो हमारे सेंस के द्वारा होता है, जो सेंस टेस्टिमोनी है, इसके द्वारा ज्ञान को डेकार्ट जो है डाउट मानते हैं, डाउटफुल मानते हैं, संदेहास्पद मानते हैं। और जो वैज्ञानिक ज्ञान है डेकार्ट इसको भी संदेह के घेरे में रखते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जब हमारा इंद्रिय ज्ञान संदेहास्पद है और हमारा वैज्ञानिक ज्ञान संदेहास्पद है तो हम किस तरह से एक निश्चित ज्ञान तक पहुँचेंगे। तो डेकार्ट कहते हैं कि चाहे हमें प्रत्यक्ष में ज्ञान हो रहा हो, चाहे हम सोए हो, स्वप्न हो, लेकिन सब में एक बात समान है, आई एम थिंकिंग
सो देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, चाहे मैं नींद में हूँ, चाहे मैं स्वप्नवत हूँ, लेकिन सभी में एक बात समान है कि मैं सोच रहा हूँ। अगर धोखा भी हो रहा है तो भी मैं ये बात सत्य है कि मैं सोच रहा हूँ। इस बात को मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं प्रत्यक्ष में हूँ, जागृत अवस्था में हूँ तो भी आई एम थिंकिंग। अगर मैं स्वप्न में भी हूँ, किसी चीज़ को सोच रहा हूँ तो भी आई एम थिंकिंग। सो आई एम थिंकिंग देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये देकार्त का प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसको कॉस्टो एर्गो सम कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से देकार्त की हम लोग संदेह विधि को समझते हैं। सर्वप्रथम हमने 4 विधियों को जाना। देकार्त क्या करते हैं? देकार्त दर्शन में एक ऐसी विधि को लाते हैं, दर्शन में एक ऐसी प्रणाली को लाना चाहते हैं जिसके द्वारा हम सत्य ज्ञान तक पहुंच सके, जिसमें कोई संदेह ना रह जाए। तो देकार्त इसके लिए 4 विधियों की बात करते हैं। सर्वप्रथम कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ की सत्ता को स्वीकार ना करें जब तक वह जांच परीक्षा के योग्य, पूरी तरह से जांच परीक्षा ना कर ली गई हो। दूसरी बात, अगर कोई कठिनाइयाँ हैं तो उसको हम सरलतम भागों में बांट लें। तीसरी बात कि सरल से हम मिश्रित की ओर बढ़ें, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ें। और चौथी बात कि हमें अपनी परिगणना को पूर्ण करनी चाहिए, देखना चाहिए कि जांच के दौरान कुछ छूट ना जाए। इन सब रूल्स की सहायता करते हुए देकार्त संदेह की ओर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान जो भी होता है संदेहास्पद होता है। इसके द्वारा हम प्रत्यक्ष ज्ञान, इसके द्वारा हम श्रमसिद्ध ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। फिर देकार्त कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान भी जो हमारा होता है वो भी संदेहास्पद होता है। वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा भी हम असंदिग्ध ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। तो देकार्त लास्ट में आते हैं कि सभी कुछ हो सकता है, भ्रम हो, एक धोखा हो, लेकिन यह बात सत्य है कि मैं सोचता हूँ। आई एम थिंकिंग देयरफॉर आई एम। मैं सोच रहा हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है, मेरा एग्जिस्ट है। इस बात को मैं नकार नहीं सकता हूँ। इस बात को सोचते हुए देकार्त का एक सिद्धांत आया जिसको हम लोग कॉस्टो एर्गो सम के नाम से जानते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। आप पढ़िए, समझिए, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू, बाय।